हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रजापति ब्लॉग और मैं हूँ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। और हम आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। जैसे कि मिट्टी के गिलास हुए, जो कि आजकल चाय में बहुत यूज़ होते हैं। मिट्टी के सकोरे और भी चीज़ हैं, जो कि मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये मिट्टी के बर्तन पकाए भी कैसे जाते हैं। मैं मशीनों को दिखाऊंगा और क्या कहते हैं, और आपको बताऊंगा लोग बाग कितनी मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक कितना लगे रहते हैं और फिर भी और मार्केट तक कैसे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हैं हम अपनी गाड़ी के साथ और ये है हमारी गाड़ी। देखो, हम इस बाइक से ही जाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा दूर का रास्ता है और इसी बाइक से जाएंगे। ये है मेरे भाई का लड़का, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा। ये बाइक चला के लेके जाएगा। तो आओ हम इसे रास्ता दिखाते हैं आपको, तो कैसे कैसे जाना है। चल, तो हमने गाड़ी स्टार्ट की है और अब हम चल रहे हैं अपने कंपनी की तरफ और बताते हैं, आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है और बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम गांव से बाहर निकले हैं जस्ट। तो ये है मेरे गांव का बाहर का रास्ता और मैं आपको दिखाता रहूँगा। और ये बाइक चल रही है अभी, देखो। और मैं बताऊंगा आपको कि ये अभी हमारे गांव के बाहर ही, मतलब खेतों में अभी घास उगा रखी है। और ये है हमारे गांव के बाहर की तालाब, जिसमें मच्छी अभी पालन हो रहा है, जो मच्छियाँ पाली जा रही हैं। और इसी के साथ इस मच्छियों को पालन करके सेल भी कर रहे हैं एक। और इसी मेन रोड के साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि कंपनी गांव से बाहर ही है। और कंपनी को गांव के अंदर इसलिए नहीं रखा गया, जो कि जो हीटिंग मशीन है, जो कि हम कच्चे बर्तनों को पकाते हैं, उनको उनकी जो जहरीली गैस है या जो भी जहरीला धुआं है वो बाहर निकलता है, तो साइड इफ़ेक्ट होगा पास के लोग बागों को। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और अभी हम आए हैं मेन रोड पे, चलते हैं अभी इसी के साथ। और ये हमारे गांव का प्रसिद्ध भट्टा है, जो कि ईंट बीट यहाँ पे मतलब बनती हैं और सेल भी की जाती हैं। हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच गए हैं कंपनी के बाहर और इस कंपनी का नाम है DS टेराकोट फैक्ट्री, नानो रोड, पिलखना, अलीगढ़। और मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में क्या क्या बनता है। अंदर से मैं आपको दिखाता भी हूँ लोग बाग कैसे क्या करते हैं। और तो चलते हैं कंपनी के अंदर और हम अभी कंपनी के अंदर ही जा रहे हैं। तो कंपनी के अंदर घुस चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी में कैसे क्या होता है। मिट्टी पड़ी है, जो कि जिस मिट्टी से बर्तन बनते हैं, ये मिट्टी बाहर से मंगाई जाती है। और इस मिट्टी को फिर काट कर ऐसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद तब उसके बाद इसको आगे के प्रोसेस में लिया जाता है। तो इधर के तरफ है जो कि मिट्टी के बर्तन जो बन रहे हैं वो इधर के क्षेत्र में है। और उधर जो कि पके हुए मिट्टी के बर्तन हैं वो रखे हैं। और इधर आपका मिट्टी का काम चल रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आइए। तो ये मिट्टी सूखने के बाद इस प्रोसेसर से गुजरती है। तो ये मिट्टी सूखने के बाद सबसे पहले इस मशीन के अंदर जाती है, जो कि ये मशीन काम करती है छानने का। ये मशीन तुम्हारी सबसे पहले इसको छानती है और छानने के बाद फिर इस मिट्टी को यहाँ पे पानी के द्वारा मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद ऐसे गोले से बनाकर इस मशीन में डाले जाते हैं, जो कि ये पेस्ट बनाकर निकालती है। पेस्ट इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि वहाँ जाके ऐसे मिट्टी नहीं चल सकती मशीन में। डाई में जो डाई है उसमें ये पेस्ट ही यूज़ होता है। तो इस वजह से वहाँ पे ये पेस्ट ही यूज़ किया जाएगा। तो दिखाते हैं आगे प्रोसीजर। स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि बाहर में जो मार्केट में हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो कैसे बनते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मशीनें, जो कि ये लगी हुई हैं। और ये मशीन हमारी इलेक्ट्रिकल
मोटर से चल रही है। और यहाँ से लेके वहाँ तक एक इस मोटर के नीचे एक पुली टाइप की डाल रखी है और फिर वो कन्वेयर बेल्ट के द्वारा पूरी डाई को घुमाया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, एक डाई को डालकर और एक मिट्टी डालकर उसे इसके द्वारा उसको ढाला जाता है। वैसे ही ये हमारे गांव की ही मतलब गांव के ही लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और तो बनने के बाद ये सारे ऐसे सुखाने के लिए रख दिए जाते हैं। आओ आगे की तरफ और दिखाते हैं हम। रोहित, ओ रोहित आ। और ये सूखने के बाद इनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे सुखा और फ्रेश तरीके से हवा लगाई जाती है, जो कि ऐसे अब ये फिनिशिंग के लिए रखे गए हैं क्योंकि ये तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल में तो ये गिलासों का ही काम हो रहा है, जो कि वैसे तो यहाँ पे हर एक चीज़ की डाई रखी हुई है। और मैं आपको डाई भी दिखाता हूँ और कैसे क्या बनता है ये भी बताता हूँ आपको। तो और यहाँ पे इनकी हो रही है फिनिशिंग, जो कि पानी के द्वारा ये फिनिशिंग की जा रही है। रोहित, अरे आ। और यहाँ फिनिशिंग होने के बाद फिर इनको एक साथ ही जो कि 30-40 हज़ार होने के बाद ही एक साथ इनको पकाया जाता है, जो कि ये है भट्टी। और ये एक मशीन है जो कि इसमें रोलर लगे हुए हैं, रोलर के द्वारा ये अंदर को खिसकाई जाती है। ये पूरी ही आर पार है, यहाँ से लेके वहाँ तक। और इसी के साथ मैं आपको और दिखाता हूँ, इस तरीके से इनको ऊपर लगा दिए जाते हैं। ये भट्टी जो कि पकाने का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे होता है। यहीं से मतलब जो कि हमारा एलपीजी गैस के द्वारा आग जलती है और आग जलने के बाद वो इसको पकाती है और फिर यहाँ से ये आगे की तरफ निकल जाती है, जो कि आगे निकलने के बाद फिर इनको ऐसे निकाल के बाहर रख दिया जाता है। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक आर पार है, जो कि हमारा वहाँ से हम कच्ची जो कच्चे मिट्टी के बर्तन हैं हम उनको उधर से डालते हैं और डालने के बाद इधर से पके हुए मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। और जब मिट्टी के बर्तन जब पके हुए निकलते हैं तो उन्हें ऐसे रख दिया जाता है, जो कि ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद फिर उनको पैकिंग की जाती है कार्टून में पैक करके, जब ये बाहर की तरफ जाते हैं। और ये रखी है हमारी डाई। तो एक पीस उठेगी रोहित। ये मतलब जो चाय के गिलास होते हैं उनकी ही डाई है अभी। और ये डाई मतलब इसमें मिट्टी डालकर इसको उस मशीन के द्वारा ढाला जाता है। और भी मिट्टी की डाई हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और यहाँ पे ये एक बाउल भी बनाते हैं, मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। और वैसे तो ये मिट्टी के बर्तन एक चाक पे बनते थे, मगर आजकल जो कि मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। पहले तो लोग हाथों से ही इनको बनाते थे। और ये है एक छोटी बाउल, देखो आप कितनी छोटी बाउल है। लोग मार्केट से लेके आते हैं और इन्हीं के द्वारा, मगर मिट्टी के बर्तन में खाने का अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि बचपन में हमने भी बहुत ही मिट्टी के बर्तनों में खाया है। और मेरे यहाँ पे अभी भी जो दूध है वो हम मिट्टी के बर्तन में ही उबालते हैं और उसको उसी मिट्टी के बर्तन में ही जमाते हैं। और मैं आपको और दिखाता हूँ डाई है। देखो ये डाइयों का पूरा ढेर लगा हुआ है, क्योंकि डाई एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि डाई यहाँ बहुत टूटती है मशीनों में, अक्सर लोग बात तोड़ देते हैं। और हर तरह की डाई है यहाँ पे।
तो ये डाई जो मैं आपको दिखाया था बाउल, उस टाइप की डाई है। और यहाँ पे मतलब प्लेट टाइप की भी डाई रखी हुई है, जो कि ये है, इसमें प्लेट बनती है, जो कि हम लोग बाहर आइसक्रीम जो खाते हैं वो इसी प्लेट में रख कर दी जाती है, मतलब जो यहीं से बन कर जाती है। और ये पैकिंग होने के बाद फिर मार्केट में ये मतलब तिरपाल टांग रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टीन बीन पड़ा हुआ है ऊपर छत के लिए। और ये तिरपाल इसलिए टांग रखा है क्योंकि बारिश बहुत है, बारिश का टाइम भी चल रहा है इस टाइम, और अगर बारिश पड़ती है तो ये हमारे मिट्टी के बर्तन हैं वो हमारे सारे ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से हम तिरपाल डाल के ये लोग रखते हैं। और ये काफ़ी मतलब 5-6 बीघे में ये कंपनी बनी हुई है। ये कंपनी गांव के बाहर है, तो पावर के लिए वैसे यहाँ पे इन्होंने एक जनरेटर का इंतजाम कर रखा है, एक छोटा सा जनरेटर ले रखा है, क्योंकि गांव के बाहर पावर का कुछ जुगाड़ नहीं है। और देखिए अभी भैया हमारे टम्पू लेकर एलपीजी लेने आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी में एलपीजी की बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब खर्चा आता है इसमें। तो बाहर की तरफ ये आ रहे हैं अभी एजेंसी से एलपीजी गैस लेने। तो क्योंकि अब हमारे पास मिट्टी के बर्तन बहुत ही इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको पकाने के लिए एलपीजी गैस चाहिए। तो ये एलपीजी गैस बाहर लेके आ रहे हैं। वैसे इसमें सिलेंडर कितने यूज़ हो जाते हैं रोहित? इसमें सिलेंडर कितने यूज़ हो जाते हैं? 10,000 मतलब मिट्टी के 10,000 मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए कम से कम 6 सिलेंडर गैस चाहिए। अब सोचो 6 सिलेंडर गैस, जो कि अगर किसी के घर में यूज़ किए जाए तो वो 6 सिलेंडर 6 माह चलेंगे। दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, और ये देखो इतने फूट जाते हैं। अब हम अपने घर की तरफ चल रहे हैं, और हम बाइक से ही जाएंगे यार, क्योंकि घर दूर है और मैं अब थक चुका हूँ थोड़ा सा। घर पे जाके करूँगा रेस्ट, और दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा बीच का सफ़र। और ये हम लोग आ गए मेन रोड पर। इसकी भैंस की टांग, धूप इतनी पड़ रही है ना गाइस, धूप इतनी तगड़ी पड़ रही है, बारिश तो हो ही नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा प्रभु क्या चाहते हैं यार, कुछ करवाओ। और ये हम लोग घर की तरफ। और आज तो हमारा उपवास भी है यार, कृष्ण जन्माष्टमी का। आप गलत मत समझना यार। मेरे गांव का मेन गेट, और हम मेन गेट में घुसते हुए और तो दोस्तों अब हम आ गए अपने घर की तरफ, और पहुंचने वाले हैं अपने घर पर। और हम पहुंचे अपने घर। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाना, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर डालना। क्या पता आपके कमेंट से मेरे को कुछ नया हिंट मिले और मैं अगली बार कुछ नई वीडियो बनाऊँ। तो इसी के साथ अपनी वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। लाल कलर का बटन है, उसको तो किसी से भी दबा दो आप, जो भी हो बस दब जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। टेक केयर, बाय।